नमस्कार दोस्तों, मेट्रो न्यूज़ नालंदा में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी राजद के सुनील कुमार जी से बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इनसे परिचय लेना चाह रहा हूँ। आप सुनील जी पहले अपना परिचय बताइए, कहाँ से? मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं सोसराय का निवासी हूँ और मैं एक बिजनेसमैन पहले था। 1 साल पहले तक, 1 साल से छोड़कर मैं अभी समाज सेवा में आ गया हूँ और हमने प्रण लिया है समाज की सेवा करने की। बाकी ज़िंदगी का सफ़र हम समाज सेवा में ही गुजारना चाहते हैं। उसी का परिणाम है कि आज राजद ने हमें सम्मानित करने का प्रयास किया है और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूँगा। किस तरह से समाज सेवा करना चाहते हैं? समाज सेवा करने के लिए इतना बड़ा क्षेत्र है। आप जो भी आपके पास आते हैं उनको आपको तवज्जो देना है, उनकी समस्याओं को सुनना है, उनके साथ जाना है। उनकी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए आपको पद मिलता किस लिए है? जनप्रतिनिधि बनते किस लिए हैं? लोग जनता की सुनना नहीं चाहते हैं और प्रतिनिधि बनना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। आजकल यही देखा गया है, जनता जब उनके पीछे पीछे है, प्रतिनिधि गायब है। कहलाते जनप्रतिनिधि हैं, जन है, प्रतिनिधि गायब। तो ये विडंबना दूर करना है, इस परसेप्शन को दूर करना है हमें। और हमें एकदम स्वच्छ और 24 घंटा जनता के बीच रहने वाला बनना है। मैं उसी वक्त जनता के बीच नहीं रह पाऊंगा जब यदि मैं जीत के गया और विधानसभा का सत्र यदि चलता रहा, उस वक्त मैं जनता के बीच नहीं रह पाऊंगा। उस वक्त मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, उस वक्त उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद सारा समय मेरी जनता के लिए रहेगा। ऐसे में जनता की सेवा करना चाहता हूँ। राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से आती है? राजनीति में प्रेरणा मिली, यहाँ जो भी लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ इसको बिजनेस बना करके आते हैं, सेवा के भाव से नहीं आते। राजनीति सेवा का भाव है। राजनीति लोग हमें चुनते इसलिए हैं कि हमें उस प्रतिनिधि से हमारी अपेक्षाएं पूरी हो, हमारी कोई दिक्कतें हो वो पूरी हो, हमारे यहाँ कोई जन सुविधा देना हो वो पूरा हो। ये सब चीज़ वो दे नहीं पाते। 15 साल के अंतराल में आपने क्या क्या देखा अभी? 15 साल में जैसे चीज़ें थी, जिस रफ्तार में चल रही थी उसी रफ्तार में चलती रही। ना कोई उस तरह का हमको विकास नज़र आया, ना कुछ। आज विकास का मतलब क्या होता है हमको तो ये भी समझ में नहीं आता है। यदि मैं छोटी बातों का लूँ तो एक छोटा सा उदाहरण है। सोसराय में देख लीजिए, नाला नहीं बना हुआ है। सोसराय मोड़ पे देखिए, नाला नहीं बना हुआ है। और चले जाइए आप बोरबन्ना में, 6 फुट गहरा नाला बना हुआ है, जिस पर लोग अभी इंक्रोचमेंट करके बाथरूम और रहने का काम कर रहे हैं। अब क्या बताएं, सोसराय से लोग हैं और सोसराय अपेक्षित है। पेवर्स बिछा है, सहोखर तक बिछा है, सोसराय मोड़ से आगे बिछा है और यहाँ से वो सहोखर तक गायब है। समय बहुत कम रह चुकी है, अब किस तरह से जनता के बीच आप रहेंगे? हम तो बिल्कुल, हमारी कोई छवि है नहीं इस तरह की। मैं तो स्वच्छ छवि का आदमी हूँ। जनता के बीच जाऊँगा, उनसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आप ऐसे लोगों को जिताइए जो आपके बीच रहे, जो 24 घंटा आपके साथ रहे, आपके सुख में दुख में आपके काम आए। ऐसे लोगों को जिताइए। स्थानीय जो विधायक हैं वो भी जनता के बीच कम नजर आते हैं। हाँ, ये उनकी कमियां हैं। उनकी कमियों से ही तो हम प्रेरित होकर इस राजनीति में आए हैं। क्या जनता आपको यहाँ पर लाई है, आप चुनाव लड़िए? जनता तकलीफ में थी, इसीलिए तो चुनाव लड़ रहे हैं। जनता के लिए तो आए हैं। जनता की तकलीफ को वो दूर नहीं कर सके, इसीलिए तो आए हैं। उससे जितना चल बन सकेगा मैं उतना उस जनता की तकलीफ को दूर करूँगा। पहली प्राथमिकता आपको क्या होगी? 2-3 प्राथमिकताएं हैं। स्वास्थ्य की प्राथमिकता, शिक्षा की प्राथमिकता और लॉ एंड ऑर्डर की प्राथमिकता। एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है एनक्रोचमेंट, जिसमें जो हमारे गरीब के लोग हैं, जो हमारे रोड पर के लोग हैं, उनकी सुरक्षा और उनका ध्यान रख करके और
उन इंक्रोचमेंट को हटाना, ये सारा बहुत सारा स्थानीय मुद्दा है जिसको ठीक करना, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद फिर ऊपर के काम करूँगा। जनता आपको वोट क्यों करे? जनता, मैं वो अपना आकलन 15 साल का कर ले जनता, और मेरे जीवन का आकलन कर ले, उसमें जो दोनों में भारी पड़े हुए उसको वोट करे जनता। ये जनता पर निर्भर करता है। देख रहे हैं हमारे राजद के संभावित प्रत्याशी सुनील जी, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जनता हमें चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया और जनता के बीच ही रहेंगे हम। जब चुनाव अगर जीत के आते हैं ये, तो जनता के बीच 24 घंटा रहेंगे। मेट्रो न्यूज़ नालंदा के लिए सोनू पांडे।